साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। शनि 11वें भाव में मौजूद होने के कारण स्वास्थ्य राशिफल में ये सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपकी राशि के स्वामी की दृष्टि आपको कोई भी बड़ा रोग नहीं होने देगी। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं तो आएंगी, परंतु फिर भी पिछले समय के मुकाबले इस दौरान आपकी सेहत में काफी सुधार होंगे और आपको अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। आपके किसी पुराने निवेश जैसी पैतृक संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी, पॉलिसी आदि के चलते इस सप्ताह आपकी आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ऐसे में आप उस धन को अर्जित करते हुए उसे पुनः किसी अच्छी योजना में निवेश करने का फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की धूम्रपान की खराब आदत आपको परेशान करेगी, जिसके चलते आशंका है कि आपका उनके साथ कोई बड़ा विवाद या झगड़ा भी हो। ऐसे में जोश में होशनैक होते हुए उन्हें सही से समझने का प्रयास करें। आपकी अंदरूनी ताकत इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत सिद्ध होगी, क्योंकि इस दौरान आप कार्य क्षेत्र पर अपने प्रभाव को बरकरार रखते हुए दूसरों की मदद करते दिखाई देंगे। आपका यह सहयोग देख आपके शत्रु व आपके विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे, जिससे आपको आगे चलकर शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। 5वें भाव में बुध की मौजूदगी के कारण छात्र जो कोई व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय सामान्य से अधिक शुभ रह सकता है। इसके साथ ही उन्हें अपनी शिक्षा में कुछ अच्छा प्रदर्शन देते हुए कई अवसर भी प्राप्त होंगे। इसलिए आपको चाहिए कि अपने समय का पूरा सदुपयोग करें। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह किसी कारणवश आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए बहुत ज्यादा थकावट भरी साबित होगी। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो इन यात्रा के बाद के लिए टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपके कार्यभार में कुछ कमी दर्ज की जाएगी, जिसके कारण आप अपना बहुत सा समय खाली बैठकर बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपनी कार्य क्षमता को समझने और सिर्फ खाली बैठने की बजाय कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपकी कमाई में इजाफा होने की संभावना बढ़ सके। इस राशि के कुछ जातकों की छोटी बहन को इस सप्ताह मनचाही जॉब मिल सकती है। ऐसे में बहन की जॉब लगने से घर परिवार का माहौल खुशनुमा होने की पूरी उम्मीद रहेगी। इसी खुशी को मनाते हुए आप घर वालों के साथ किसी छोटी सी पिकनिक या बाहर खाने पर जाने का प्लान बना सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से 10वें भाव में शनि मौजूद होने से आप अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप जरूरत से ज्यादा अहंकारी हो सकते हैं, जिसके चलते आप कार्यस्थल पर दूसरों से अधिक अपेक्षा रखेंगे। इससे आप न चाहते हुए भी अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को आहत भी कर सकते हैं। इसलिए इस पूरे ही सप्ताह आपको इस बात को भली भांति शुरुआत से ही ध्यान रखने की जरूरत होगी। 4थे भाव में बुध मौजूद होने के कारण इस हफ्ते यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा। बावजूद इसके इस दौरान आपको पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। ऐसे में समय का उत्तम लाभ उठाते हुए विषयों को समझने का ही प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन 33 बार ओम भार्गवाय नमः का जाप करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपको अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर होगी। इसलिए आपके लिए इस दौरान आराम करना ही बेहतर रहेगा। चंद्र राशि से बृहस्पति 11वें भाव में स्थित होने के कारण ये सप्ताह यूं तो आर्थिक पक्ष के लिहाज से बेहतर ही रहने वाला है, परंतु बावजूद इसके आपको भी हर प्रकार के धन के निवेश परहेज करना चाहिए। हालांकि किसी कारणवश यदि ऐसा करना संभव न हो, आपके लिए जरूरी होगा कि बहुत सोच समझकर ही किसी भी निवेश की ओर अपना कदम उठाएं। अपने चारों तरफ के लोगों के, खास तौर से परिवार के सदस्यों के बर्ताव के चलते आप इस सप्ताह थोड़ा खींच महसूस करेंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। साथ ही संभव है कि आपका उनके साथ विवाद हो। कारोबारियों को इस सप्ताह पूर्व के किसी पुराने निवेश की वजह से कोई बड़ा घाटा हो सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आने वाली हर विपरीत स्थिति के लिए खुद को पहले से ही तैयार रखें। चंद्र राशि से 3य भाव में बुध के स्थित होने से आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे ही समय कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग नजर आ रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न तो जरूर होगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी जरूर लाएगी और आप उन सभी समस्याओं का अकेले ही समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे।
उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। कर्क राशि। आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताज़ी हवा का आनंद लें। ये देखा गया है कि आप अपने धन को संचय को लेकर अक्सर थोड़ा लापरवाह होते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको इस हफ्ते अपने घर के लोगों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उनसे सलाह लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका अनुभव ही आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनाव को कम कर देगा। ऐसे में ज़रूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझ में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। चंद्र राशि से 10वें भाव में बृहस्पति के विराजमान होने के परिणाम स्वरूप आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज़्यादा महत्व नहीं मिलेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे। साथ ही इससे आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। बुध चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह कक्षा के कई छात्र आपकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करेंगे, जिसके कारण वो आपके विरुद्ध जाकर शिक्षकों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। ऐसे में उनके हर षड्यंत्र को समझते हुए हर किसी के प्रति अपने व्यवहार को बेहतर रखने की जरूरत होगी, अन्यथा आप दूसरों के समक्ष अपनी छवि को खराब कर सकते हैं। सिंह राशि। इस सप्ताह किसी से वाद विवाद होना आपके अच्छे स्वभाव को खराब कर सकता है, इसलिए अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें और समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करते हुए उनके अनुभव से सीख लें। इससे आपको जीवन में कई सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ये सप्ताह आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा, जिसके कारण आप सामान्य से कई गुना ज़्यादा पैसे कमाते दिखाई देंगे। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मुख्य रूप से मेहरबान है। इसलिए आप भी धन और पैसों की सही महत्व देते हुए उसे अपने हाथ से फिसलने से रोकना होगा। इस सप्ताह आप अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ समय बिताते हुए उनको ज़रूरी सलाह दे सकते हैं। साथ ही इस समय आपका व्यवहार घर वालों के प्रति भी अच्छा रहेगा, जिसके चलते आपके माता पिता आपको देखकर खुश रहेंगे और इससे आपकी भी प्रसन्नता की अनुभूति होगी। बृहस्पति के 9वें भाव में मौजूद होने और आपकी चंद्र राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण दफ्तर या ऑफिस में जिसके साथ भी आपकी अक्सर बहस हो जाती है या कम बनती है, उससे इस सप्ताह अच्छी बातचीत होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आप दोनों को एक साथ कोई नए व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। परिणाम स्वरूप इस समय आप दोनों आपस के हर गिले शिकवे भूल एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते दिखाई देंगे। चंद्र राशि से बुध पहले भाव में स्थित होने के कारण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को इस सप्ताह विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी समय काफी अच्छा सिद्ध होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस समय आपकी प्रतिस्पर्धी भावना में बढ़ोतरी देखी जाएगी। उपाय: प्रतिदिन 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या राशि। चंद्र राशि से शनि 6ठे भाव में स्थित होने के कारण ये बात सभी जानते हैं कि कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपने बचे समय को बर्बाद न करते हुए कुछ उत्पादकीय कार्य करने का प्रयास करें। पूर्व में यदि आप धन से संबंधित किसी विवाद में फंसे थे तो इस सप्ताह आपको उससे काफ़ी हद तक राहत मिल सकेगी, क्योंकि आप उस स्थिति को और ज़्यादा खराब होने से पहले ही उसे संभालने में सफल रहेंगे, जिससे आप किसी कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ना होगा। इसलिए बेहद समझदारी दिखाते हुए धन से जुड़ा कोई भी फैसला लें। इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र से जल्दी घर आने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इस दौरान परिवार का कोई पुरानी एल्बम या पुरानी तस्वीर आपके और परिवार की पुरानी यादों को ताज़ा करेगी और आप उस संदर्भ में पुरानी स्मृतियों को याद करेंगे। चंद्र राशि से 8वें भाव में राहु के स्थित होने के कारण यदि आप जॉब करते हैं तो आपको इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर सोच समझकर चलने की ज़रूरत है, अन्यथा संभव है कि आपके विरोधियों के षड्यंत्र के चलते आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। अगर किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत होगी,
इसके अलावा छात्रों को अपनी पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय संभव है कि किसी छोटी मोटी मौसमी बीमारी के कारण आपको बाधा महसूस हो। उपाय: प्राचीन पाठ नारायणाम का प्रतिदिन जाप करें। तुला राशि, इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं। इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। चंद्र राशि से 7वें भाव में बृहस्पति विद्यमान होने के कारण इस सप्ताह आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के एक बड़े हिस्से को संचय करने में सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या ज़मीन प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेने में इतना व्यस्त रहने वाले हैं कि आपके पास अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का समय ही नहीं बचेगा, जिसके कारण आप उन्हें नाराज करते हुए पारिवारिक वातावरण को तनावपूर्ण बना सकते हैं। चंद्र राशि से 7वें भाव में राहु स्थित होने के कारण इस सप्ताह व्यापारियों को अपने कारोबार से जुड़ी कोई भी बात हर किसी से शेयर करने से बचना होगा, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि हर किसी से अपनी योजना साझा करना भी कई बार आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। चंद्र राशि से बुध 11वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी हो उसकी एक सूचना बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं। उपाय: मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। वृश्चिक राशि, चंद्र राशि से संबंध में 6ठे भाव में अशुभ राहु मौजूद होने के कारण इस सप्ताह अत्यधिक खाने की आपकी आदत आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि संभव है कि ज़्यादा पेट भरकर खाने से आपको फूड पॉइजन, पेट में दर्द, उपज, गैस आदि जैसी समस्याएं हों। इसलिए इन आदतों में सुधार करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ये सप्ताह यूँ तो बड़े स्तर पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आएगा। 6ठे भाव में बृहस्पति मौजूद होने के कारण लगातार अपने पैसों को लगातार पानी की तरह बहते देना समझदारी की नहीं बल्कि बेवकूफ़ी की पहचान होती है, क्योंकि इससे आपकी योजनाओं में रुकावट आने की प्रबल आशंका दिखाई दे रही है। इस सप्ताह बहुत अधिक आशंका है कि आपका कोई पुराना या करीबी मित्र आपको कोई बड़ा धोखा दे। इसके चलते आप अपना गुस्सा परिवार के किसी सदस्य पर निकाल सकते हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण में अशांति उत्पन्न होगी। साथ ही इससे आपकी छवि भी खराब हो सकती है। शनि के आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालने के कारण इस पूरे ही सप्ताह आप ज़्यादा जिम्मेदार, केंद्रित, संगठित ढंग से कार्यक्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब होंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी के जुड़ने का मौका भी प्राप्त होगा। 10वें भाव में बुध के मौजूद होने के कारण उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी जो जीवन के हर लक्ष्य को पूरी तरह आश्वस्त हैं, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करें। धनु राशि, एक्सरसाइज या योग को अपने जीवन का हिस्सा इस दौरान आप बना सकते हैं, क्योंकि इस समय कई ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल चाल आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन देगी। इसलिए इसका उत्तम व उचित लाभ उठाएं। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास है, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी न करें। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज़्यादा का वादा दूसरों को कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं। परंतु इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपनी प्रामाणिकता भी खो सकते हैं। इसलिए उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरे करने की क्षमता रखते हैं। चंद्र राशि से 3रे भाव में शनि स्थित होने के कारण वो व्यापारी जातक जो लंबे समय से अपने व्यवसाय में विस्तार करने का सोच रहे थे, उन्हें इस सप्ताह इसको लेकर कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि यह समय आपकी रचनात्मकता में वृद्धि लेकर आएगा, जिसके कारण आप अपने व्यापार के लिए कोई ऐसा बेहतर कदम उठा सकेंगे जिससे आपको मुनाफा और तरक्की दोनों मिल सकेगी। बुध चंद्र राशि से 9वें भाव में स्थित होने के कारण वो छात्र जो अपनी इच्छा अनुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए
लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कोई प्रतिकूल समाचार मिल सकता है, जिसके कारण आपके मन में निराशा का भाव उत्पन्न होगा। ऐसे में आपको इस बात को अपने जहन में हमेशा याद रखने की आवश्यकता होगी कि कई बार मेहनत असंभव को संभव बना सकती है। हालांकि उस सफलता के लिए समय आपकी कुछ परीक्षा ले सकता है। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का जाप करें। मकर राशि। चंद्र राशि से चौथे भाव में अशुभ राहु के स्थित होने के कारण यदि आप कॉफी या चाय के शौकीन हैं तो दिन में 1 कप से ज्यादा इनका सेवन करना आपके लिए सप्ताह हानिकारक हो सकता है। खासतौर पर यदि आप दिल के मरीज हैं तो कॉफी पीने से बचें, अन्यथा डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। आप किसी कारणवश अपना धन चोरी होने की संभावना है, इसलिए अपने धन को सोच समझकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और उसके बारे में केवल घर के सदस्य के अलावा किसी को न बताएं। आपका ऊर्जावान, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास खास तौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभ को मजबूत करने और कुछ नया शुरुआत करते हुए अपने आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार कर सही निर्णय लेते नजर आएंगे। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में बुध 8वें भाव में स्थित होने के कारण आपकी राशि से संबंधित वो युवा जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगा है, उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, जिसके अनुसार उनकी मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखें और अपने शिक्षकों और बड़ों से कठिन विषयों को समझने में मदद लेते रहें। उपाय: शनिवार के दिन विकलांग व्यक्ति को दही चावल का दान करें। कुंभ राशि। आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर काम को दक्षता के साथ पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों में ध्यान देने से रोकना होगा। दूसरों पर विश्वास करना तो ठीक है, लेकिन आंख मूंद कर किया जाने वाला विश्वास कई बार मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह भी आपके साथ आर्थिक मामलों को लेकर होने के योग बन रहे हैं। इसलिए आंख मूंद कर किसी भी बात या व्यक्ति विशेष पर भरोसा करने से बचें। इस सप्ताह घर के किसी नन्हे मेहमान को आने की खुशखबरी परिवार में शांति का वातावरण सुनिश्चित करेगी। इससे परिवार के सदस्यों में भी भाईचारे की वृद्धि होगी। इसलिए सप्ताह के अंत में घर वालों के साथ इस खुशी को मनाते हुए किसी पिकनिक पर जाने का प्लान करें। आपकी राशि के लिए यदि करियर राशिफल की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप हर कार्य को नई ऊर्जा और शक्ति के साथ करने में कामयाब रहेंगे। चंद्र राशि से 7वें भाव में बुध के स्थित होने से जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। उपाय: प्रतिदिन 44 बार ओम मांडाय नमः का जाप करें। मीन राशि। इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य से काफ़ी अच्छी दिखाई देगी, जिसके कारण आप घर पर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ रचनात्मक करने के लिए अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करते दिखाई देंगे, जिसमें आपको सफलता की प्राप्ति भी हो सकेगी। चंद्र राशि से 2रे भाव में राहु के स्थित होने के कारण जो लोग अब तक अपने पैसों को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको इस दौरान ये समझ आ सकता है कि पैसे से जीवन में क्या अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएं। यदि इस सप्ताह आप परिवार के लोगों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बुरा हो, परंतु आप बदले में उनसे हर समय बेहतर व्यवहार की कामना करें। चंद्र राशि से शनि 12वें भाव में स्थित होने के कारण पेशेवर तौर पर देखें तो इस सप्ताह आपको कार्यस्थल पर बहुत से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथ ही संभव है कि जिस प्रमोशन की चाहत आपको लंबे समय से थी, वो आपको इस सप्ताह अपनी मेहनत और लगन के चलते प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी इच्छा को रखने के लिए भी आवश्यकता होगी। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों में समझने में आपकी मदद करेगा, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। इसी तरह साप्ताहिक राशिफल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज़, बेक ऑफ सत्य तक।